वायरल विमर्श की इस आध्यात्मिक ज्ञान सीरीज में भारतीय ऋषि परंपरा के महनीय ध्वजवाहकों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की सरल व्याख्या को प्रस्तुत किया जाएगा, जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इस एपिसोड में हम संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम के अद्भुत आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्यों से परिचित होंगे। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी और पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज से गुंजायमान हो उठा। सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, तारे सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण में जिसकी ध्वनि विद्यमान है, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हमारे ऋषियों महर्षियों ने जिस ध्वनि को परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम बताया है, यह परम शक्तिशाली स्वयंभू ध्वनि है ओम की। समस्त अक्षर रश्मियों अर्थात स्वरों एवं व्यंजनों के जनक ओम को समस्त मंत्रों का सार कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण एक मूक अर्थात गूंगा भी कर सकता है। अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आने वाले मुंडकोपनिषद में ओम का विशद वर्णन किया गया है। यह सबसे छोटा उपनिषद है। इसके मात्र 12 छंद हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ओम 3 अक्षरों आ, उ, मा से मिलकर बना है। आ से व्यापक, उ से सर्वदेशीय और अच्छाइयों का मूल, और मा से अनंत, अमर, ज्ञानवान और पालन करने वाला। महर्षि पतंजलि ने ओम को प्रणव अक्षर बताते हुए अपने विख्यात ग्रंथ योग दर्शनम के समाधिपाद के 27वें सूत्र में लिखा है, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर का वाचक अर्थात नाम प्रणव अर्थात ओमकार है। वायु पुराण के अनुसार ओम हिंदू त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और मा से शिव की शक्तियों का बोध कराता है। ओम की 3 ध्वनियां 3 वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद का प्रतीक है। ओम की ध्वनि सृष्टि के आरंभ से पहले भी विद्यमान थी। ओम सृष्टि का अनहद नाद है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि अनहद नाद क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर शब्द ब्रह्म के स्वरूप में निहित है। शब्दाद्वैतावाद के अनुसार शब्द ही ईश्वर है अर्थात ब्रह्मा है, उसकी ही सत्ता है। संपूर्ण विश्व की प्रेरणा एवं गतिशीलता का कारण यही शब्द ब्रह्म है। शिव पुराण में कहा गया है कि नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात प्रकाश के संयोग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसी बिंदु को परम ब्रह्म भी कहा जाता है। शब्द ब्रह्म अर्थात नाद ब्रह्म के 2 भेद होते हैं। पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। आहत नाद वे ध्वनियां होती हैं जो 2 वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होती हैं। इन ध्वनियों को कानों के द्वारा सुना जा सकता है। अनाहत नाद वे ध्वनियां होती हैं जो बिना किसी संघर्ष के स्वयंभू रूप से उत्पन्न होती हैं। इनका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये अत्यंत सूक्ष्म संवेदन होते हैं। इन ध्वनियों को कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने दोनों हाथों से अपने कानों को जोर से बंद कर लें तो हमें साए साए, सू सू या घन घन की आवाजें सुनाई देती हैं। यही अनाहत या अनाहत नाद कहा जाता है। ओम ब्रह्मांड का अनाहत नाद है। ओम के जाप से अत्यंत तीव्र ऊर्जा का सृजन होता है। यदि आप शारीरिक चेतना के स्तर पर कमजोर हैं तो
आपका शरीर जाप से उत्पन्न ऊर्जा के आवेग को सहन नहीं कर पाएगा। मुंडकोपनिषद चेतना को 4 स्तरों पर परिभाषित करता है। मोटे तौर पर हम चेतना के 3 स्तरों को जानते हैं। नंबर 1 विश्व या जागृत अवस्था, नंबर 2 तेजसा या स्वप्न अवस्था, नंबर 3 प्रज्ञा या प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था। चेतना के प्रथम चतुर्थांश को वैश्वानर कहा जाता है, जिसकी गतिविधि का क्षेत्र जागृत अवस्था है, जो बाहरी वस्तुओं के प्रति सचेत है और जो इंद्रिय ग्राह्य विषयों का उपयोग करता है। जागृत अवस्था शब्द ब्रह्म ओम के प्रथम अक्षर आ के द्वारा व्यक्त होती है। तेजसा या स्वप्न अवस्था, चेतना के द्वितीय चतुर्थांश को तेजसा या स्वप्न अवस्था कहा जाता है, जिसका कार्य क्षेत्र स्वप्न का है, जो आंतरिक वस्तुओं के प्रति सचेत है और जो जागृत अवस्था की अनुभूतियों का मन के स्फुरण द्वारा शरीर के भीतर भोग करता है। तेजसा अवस्था शब्द ब्रह्म ओम के द्वितीय अक्षर ऊ के द्वारा व्यक्त होती है। प्रज्ञा या प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था, चेतना का तृतीय चतुर्थांश है प्रज्ञा या प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न ही कोई स्वप्न देखता है। इसे सुषुप्ति कहते हैं, जिसका क्षेत्र है गाढ़ निद्रा अर्थात गहरी नींद, जिसमें सारे अनुभव एक लय हो जाते हैं, जो वास्तव में आनंद से भरा चेतना का समूह है। प्रज्ञा अवस्था शब्द ब्रह्म ओम के तृतीय अक्षर माँ के द्वारा व्यक्त होती है। चेतना का चतुर्थ चतुर्थांश तुरीय अवस्था का है। यह शुद्ध चेतना है। चेतना की यह अवस्था व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है। इसका न तो कोई गुण है और न ही कोई रूप। तुरीयावस्था की इस अद्वितीय प्रकृति के कारण इसका वर्णन किसी भी अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। तुरीय अवस्था में समस्त राग, द्वेष, क्रोध, भय, विषाद, घृणा, अज्ञान आदि इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। तुरीय अवस्था शब्द ब्रह्म ओम के तीनों अक्षर आ, उ, मा के उच्चारण के पश्चात उत्पन्न मौन के द्वारा व्यक्त होती है। ओम के उच्चारण में पहली मात्रा आ, दूसरी उ और तीसरी मा है। ये 3 स्थूल चरण हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से सुने जा सकते हैं, परंतु ओम के उच्चारण के अंत में माँ धीरे 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 गुंजारित होते होते शून्य में पहुंच जाता है। यह आधी मात्रा है। यदि आप चेतना के स्तर पर सजग हैं, तभी आप इस अर्ध मात्रा को सुन सकेंगे, अन्यथा यह खो जाएगी। जब ओम गुंजायमान होता है तो यह गुंजार ब्रह्म के शून्य में प्रवेश कर जाती है, और जब ध्वनि चली जाती है तब मात्र यही ध्वनि शून्यता ही शेष बचती है। ओम की ध्वनि अनादिकाल से ब्रह्मांड में मौजूद है। इस ध्वनि को कानों से नहीं सुना जा सकता है, सिर्फ चेतना के स्तर पर अनुभूत किया जा सकता है। इस ध्वनि को शिव की शक्ति या उनके डमरू से निकली हुई प्रथम ध्वनि भी कहा जाता है। यही वह अनहद नाद है जो सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं अपितु हमारी चेतना की अंतरतम गहराइयों में भी गुंजायमान हो रहा है। जब ओम का जाप किया जाता है तब मन से एक एक कर विचार समाप्त होने लगते हैं। इसके पश्चात भी जब जाप निरंतर चलता रहता है तब जाप से उत्पन्न तरंगे अर्थात फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में निरंतर गुंजायमान ओम की ध्वनि तरंगों के समान हो जाती हैं। यह वह समय है जब साधक ध्यान की अंतरतम गहराइयों में डूबने लगता है। इसी अवस्था को समाधि या अद्वैत या
वननेस कहा जाता है। इस अवस्था में चेतना ब्रह्मांड के साथ एक लयता को प्राप्त हो जाती है। आज भी न जाने कितने ऋषि मुनि, तपस्वी, साधक पुण्य सलिलाओं एवं हिमालय की गुफाओं, कंदराओं में अष्टांग योग को आधार बनाकर अपने शरीर की चेतना में वह योग्यता अर्जित करने की चेष्टा में तपस्यारत हैं, जिसके माध्यम से वे ब्रह्मांड में व्याप्त परम ब्रह्म स्वरूप ओम के अनहद नाद के साथ लयबद्धता प्राप्त कर सकें और परम ब्रह्म का साक्षात कर सकें।